एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सविता's क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ भगवान के दया से आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, मस्ती में होंगे। और बताइए क्या है, कल तो संक्रांति है। मेरी तरफ से सबको, पूरा मेरे फैमिली को हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी गुड़ी पड़वा। और क्या क्या है, तमिलियंस का भी कल है ना, कोई उसको भी कुछ बोलते हैं, मुझे वो नहीं पता। बट कल जो फेस्टिवल है उसके लिए सबको हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामनाएं। और मैं आज थोड़ा सा बिजी थी, वो फेस्टिवल के लिए कुछ एक्चुअली प्रिपरेशन करने का था, इसलिए थोड़ा सा बिजी थी। पूरा दिन में आप लोग के पास आके बातचीत नहीं कर पाई। जब टाइम मिला फिर आ गई आप लोग के साथ बकबक करने के लिए। अच्छा लगता है जब टाइम मिलता है आप लोगों के सामने आके कुछ बात करने से, मन थोड़ा हल्का हो जाती है और फ्रेश भी मैं हो जाती हूँ। वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मैं जैसे मैंने आप लोगों को हांगकांग का लास्ट ब्लॉग में हांगकांग का जो ओशन पार्क के बारे में बताए थे, आप लोगों ने देखे? कैसा लगा आप लोगों को? सब ने ही देखे, और जो भी देखे वो लोग लाइक भी नहीं किए हैं। मुझे आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आप लोगों के पास हाजिर होती हूँ और आशा करती हूँ कि वो टॉपिक, वो कंटेंट मैं जो करती हूँ, जिसके बारे में मुझे आप लोगों को बोलना है, जिसके बारे में मुझे आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, वो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर करना रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादा अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको टच करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। फिर मैं जो इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग या वीडियो आप लोगों के पास लेके आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। आज दिन भर मैंने क्या क्या किया, पूरा सुबह से बिजी थी, बहुत सारे काम था, घर का थोड़ा साफ सफाई था। उसके बाद मैंने आज पायस बनाई, जो चावल का खीर होता है ना, वो पायस मैंने बना के रखी कल के लिए। थोड़ा सा प्रिपरेशन उसके लिए चाहिए होता है। आप लोगों को देखना है मैंने कैसे पायस बनाया, तो आप लोग के लिए शूट करके रखी हूँ। आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, देख के घर में ट्राई जरूर करिएगा और मुझे बताना कैसे बना आप लोगों का पायस। उसके बाद वो होने के बाद एक्चुअली और कुछ काम में उलझ गई थी। फिर याद है कि आप लोगों को तो आप लोगों के लिए तो हांगकांग का जो ट्रैवल ब्लॉग्स मैंने पार्ट करके दिखाने वाली हूँ। एक पार्ट तो मैंने दिखाई, सेकंड पार्ट में मैंने सोच रही हूँ मैं जिस पर्पस के लिए हांगकांग गई थी, मेरे बेटा को ड्रॉप करने के लिए, उसका HKU में अंडरग्रेड कोर्स स्टार्ट करने से पहले। वो था हम लोगों का मेन मकसद हांगकांग जाने के लिए। वो यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊं और उसका कुछ रिलेटेड पिक्चर्स और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूँ। जैसे वो हांगकांग यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो हांगकांग का द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, एशिया का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। वर्ल्ड का जो QR रैंकिंग है उसमें उसका नंबर है 22। जैसे वो यूनिवर्सिटी बहुत पुराना है, 1911 में उसका फाउंडेशन हुआ था, और वो एरिया भी काफ़ी बड़ी है, 40 एकर्स का लैंड के ऊपर वो यूनिवर्सिटी है। बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं। वो मेरी वीडियो में मैंने उसके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इतना बड़ा कैंपस है, उसको शूट करना, उसके बारे में बोलना तो एकदम आवर्स लगेगा। इतना कुछ नहीं, आप लोग भी बोर हो जाएगा। जितना इन्फॉर्मेशन मुझे देनी चाहिए और जितना इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे सकती हूँ उसको मैंने कैप्चर किया। अच्छा, चलिए फिर पायस कैसे बनाई उसको देखिए। उसके बाद मेरा जो हांगकांग वाला HKU का जो टूर और HKU के अंदर मैंने जो शूट की हूँ उसको एंजॉय कीजिएगा। ओके, चलिए फिर आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को फिर मिलती हूँ। चलिए आप लोगों को आज दिखाती हूँ मकर संक्रांति स्पेशल चावल का खीर या पायस। इसके लिए मैं क्या क्या यहाँ पे रखी हूँ आप देखिए। एक कंटेनर में मैं ले गई हूँ मिल्क, उसको 2 हिस्से में डिवाइड की हूँ। एक हिस्सा मैंने चूल्हा के ऊपर बिठाई हूँ, जिसमें मैंने 2 तेज़ पत्ता डाला,
और मैंने क्या किया उसके बाद उसमें वो तेज़पत्ता डालने के बाद एक्चुअली वो मिल्क का, वो फुल क्रीम मिल्क आप लोगों को लेना चाहिए, उसमें से ज़्यादा टेस्ट आती है ये में खीर में, और ज़्यादा क्रीमी भी मैंने क्रीमी सा टेक्सचर भी आता है। सो वो दूध बॉयल करने के टाइम मैंने कुछ दूध मिल्क अलग करके और एक कंटेनर में रखा। क्यों रखा आप लोगों को बताती हूँ। अभी तेज़पत्ता डालने के बाद इलायची 3 या 4 इलायची को कूट के फ्लेवर के लिए आप उसमें डाल दीजिएगा। सो तेज़पत्ता और इलायची का जो मिक्स फ्लेवर है वो उसमें आ जाएगा। फिर मैं क्या की हूँ ना, वो जो चावल यूज़ की हूँ ये है गोविंद भोग चावल। इसको मैंने मेजरमेंट करके ली हूँ। आप 1 लीटर के लिए ओनली 50 ग्राम्स चावल यूज कीजिएगा। उसको अच्छा से धो के मैंने 4 लीटर ली हूँ, इसी उसके मुताबिक चावल ली हूँ, 4 लीटर मिल्क ली हूँ, इसलिए उसमें जितना चावल लगेगा उसको वज़न के हिसाब से ली हूँ। उसको धो के उसमें 1 चम्मच एक्चुअली जो देसी घी है उसको मिला के उसको हाथ में अच्छा से क्रश कर दिया। क्रश करने के बाद वो जो चावल है वो दूध में उसको मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है ना, वो दूध और चावल दोनों को आप लोग फेंटते रहना, अदरवाइज़ क्या होता है ना वो नीचे लग जाती है। जो आधा से कम दूध मैंने दूसरा पतीला में निकाल के रखी थी, उसमें मैंने एक्चुअली 1.5 कप, चाय के कप में 1.5 कप अमूल स्प्रे मिलाई। अमूल जो मिल्क पाउडर होती है उसको मिला के उसको अच्छा सा गाढ़ा बना दी। उसके बाद उसको डाल दिया। उसमें और कुछ काम नहीं है। उसके बाद एक्चुअली आप लोगों को फेंटते रहना चावल का खीर को, और एक कंसिस्टेंसी जब आ जाएगा अच्छा सा कंसिस्टेंसी, उसके बाद आप घी में थोड़ा सा कैश्यू और थोड़ा सा किशमिश को रोस्ट करके एकदम लास्ट में खीर में डाल देना। आप लोगों को एक चीज़ बोलना मैं भूल गई, इसमें मैंने जागरी पाउडर यूज़ की हूँ, चीनी यूज़ नहीं की हूँ, शुगर यूज़ नहीं की हूँ मैंने। सो जागरी पाउडर देने के दिया, इसलिए खीर का कलर बहुत सुंदर आया था। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी आप शुगर यूज़ नहीं करके जागरी पाउडर यूज कीजिए, और टेस्टी सा, यम्मी सा, क्रीमी सा ये खीर को एंजॉय कीजिएगा। मेरा हांगकांग ट्रिप का सेकंड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग जैसे फ़ोटो देखे आके पहुंच गए थे हांगकांग एयरपोर्ट में, फिर आके पहुंचे हमारे होटल में। सो होटल में पहुंचने के बाद थोड़ा सा फ्रेश अप होके हम लोग चले मेरा बेटा का जो रेसिडेंशियल कॉलेज था जहाँ पे वो रहने वाला था, वहाँ पे रेसिडेंशियल कॉलेज का मतलब यहाँ पे होती है कि वो जहाँ पे इंडिया में हम लोग जिसको हॉस्टल बोलते हैं, वहाँ हांगकांग में उसको रेसिडेंशियल कॉलेज बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लैपची लिखा हुआ है। वो जो रेसिडेंशियल कॉलेज में वो रहता है उसका नाम है लैपची। और आप लोगों को तो पता है ना, मेरा बेटा HKU में पढ़ता है, अंडरग्रेड कोर्स कर रहा है। तो उसका उस दिन सुबह यूनिवर्सिटी का कुछ फॉर्मेलिटीज़ था, हम लोग विजिट करने के बाद आके यूनिवर्सिटी पहुंच गए। उसका जो फॉर्मेलिटीज़ है वो ख़त्म होने के बाद थोड़ा बहुत हम लोग उसका यूनिवर्सिटी को इधर उधर घूमे। बहुत अच्छा लगा था। बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है ये, 1911 में इसका फाउंडेशन हुआ है। जो हम लोग आके पहुँचे एक्चुअली यहाँ पे वो शुभम का रूम में, वो रूम में उसको कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करने का था। वो सब ख़त्म हुआ, फिर हम लोग खाना पीना खा के सो गए। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग का ज़्यादा कुछ काम नहीं था यूनिवर्सिटी में। हम लोगों ने रेडी होके वो नेक्स्ट डे हम लोगों का पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम था HKU में। तो हम लोगों ने रेडी होके निकल गए HKU के HKU में ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। यूनिवर्सिटी है जैसे मैंने आप लोगों को बोला 1911 में इसका फाउंडेशन हुआ है। ये हांगकांग का द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। हांगकांग में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, उसमें जो मेन 4 यूनिवर्सिटी है, जो सबसे अच्छा 4 यूनिवर्सिटी है वो है HKU, HKU ST, CTU,
एंड ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है। एंड इसमें सबसे जो बेस्ट है वो है हांगकांग यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मेरा बेटा पढ़ता है। तो हम लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो पेरेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें उन लोगों का प्रोफेसर लोगों ने एक यूनिवर्सिटी टूर हम लोग के लिए रखे थे। वो बहुत अमेजिंग था। आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग गए और वहाँ पे वो लोग हम लोगों को उनका जितना लाइब्रेरी है, जितना वर्कशॉप है, सब एक एक करके घुमाए, सबके बारे में कुछ कुछ आइडियाज़ दिए हैं और उनके साथ जो हिस्ट्री जुड़ा हुआ है उसके बारे में भी बताए हैं। ये सब लोगों का लैबोरेटरी है, मैक्सिमम लैबोरेटरी है। ये उनका मैकेनिकल लैबोरेटरी का कुछ ग्लांसेस है। ये एक वॉकवे है HKU के अंदर, ये बहुत बड़ा है, लगभग 40 एकर्स का लैंड के ऊपर ये यूनिवर्सिटी खड़ा है। और ये यूनिवर्सिटी के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम होगा। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि HKU क्या है। ये एक HKU के अंदर ये एक मेमोरियल पीस है जिसको मैंने शूट की हूँ। और उसका ग्रीनरी तो बोलिए मत। ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक माउंटेन का जो फुट हिल में है, फुट हिल में ये यूनिवर्सिटी एक्चुअली किया गया है। सो वो यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ चीज़ें यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे पूरा दिन आप उसके अंदर घूमेंगे तो वो ख़त्म नहीं होता है। हम लोगों को ज़्यादा ये यूनिवर्सिटी ने शुभम पढ़ने के लिए शुभम क्यों चूज़ किया और इसका क्या महत्व है उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद का एक ब्लॉग में बताऊंगी। अभी मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी का डिफरेंट जगह दिखा रही हूँ। जैसे उनका लाइब्रेरी है, उसका डिफरेंट जो फैकल्टी होता है उसका वो जो बिल्डिंग में वो फैकल्टी रहता है, वो सब बिल्डिंग बहुत यूनिक है। बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है जिसको ब्रिटिश के टाइम में किया गया था। ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी का कुछ कुछ जगहों में हम लोगों ने हम लोगों का पिक्चर लिया। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उसको देख के। एक एंशिएंट फीलिंग आता था वो यूनिवर्सिटी का अंदर जब आप पूछते हो वो फीलिंग आता है। ग्रीनरी भरा हुआ है और हर कोई बिल्डिंग देखने का लायक होती है। ये है HKU के अंदर कुछ बैम्बू ट्रीज जो चाइनीज़ बैम्बू है। उससे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया वो एक लिली पॉन्ड था। ये वाला एक रेस्टोरेंट है, इसके अंदर एक्चुअली कॉफ़ी शॉप है, रेस्टोरेंट है, कुछ सोवेनियर शॉप है, बहुत कुछ है। ये लोग वो कैंपस के अंदर एक्चुअली बहुत कुछ चीज़ें रखे हैं। मैंने आपको सोवेनियर शॉप के बारे में बता रही थी, ये है वो सोवेनियर शॉप। और ये यूनिवर्सिटी का कुछ एक रोड है। हर कोई रोड दूसरा एक बिल्डिंग को कनेक्ट करता है और हर कोई ये है वो वाला जो लिली पॉन्ड आप लोग देख सकते हैं। ये उन लोगों का जो यूनिवर्सिटी का लोगो है जहाँ पे द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग लिखा हुआ है। हम लोग जब यूनिवर्सिटी घूम रहे थे ना, एक अपनापन, एक प्राउड फीलिंग आ रहा था जो हमारा बेटा यहाँ पे पढ़ रहा है। और ये है एक ब्रिटिश पुराना बिल्डिंग, यहाँ पे जब लोग आते थे वो रहा करते थे। ये है ये जो बिल्डिंग अभी दिखा रही हूँ, ये है उसका यूनिवर्सिटी का एक पुराना बिल्डिंग। उसके बाद हम लोगों ने बहुत कुछ जगह घूमे, घूमने के साथ साथ कुछ पिक्चर भी क्लिक किए और वो खुद ही फैमिलियर हो रहा था। एक्चुअली वो टाइम में हम लोग वही जो स्टे है वो 7 डेज़ या 8 डेज़ हांगकांग में वो टाइम में रहे। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोगों ने यूनिवर्सिटी आके काटे हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए तो ऑनलाइन में सब कुछ मौजूद है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जान नहीं सकते घर में बैठ के। फिर देखने का जो ये होता है, जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अलग होती है। सो बहुत सुंदर है ये यूनिवर्सिटी। जब आप लोगों ने ये जो नॉर्मल पब्लिक के लिए भी खुला रहता है, आप लोग जब हांगकांग विजिट करेंगे कभी आके यूनिवर्सिटी को ज़रूर देख के जाना। कब हांगकांग विजिट करेंगे तो ज़रूर HKU आके विजिट करके जाना। वो बहुत सुंदर और बहुत एक पुराना यूनिवर्सिटी है जिसका हिस्ट्री एक्चुअली आप लोगों को ऑनलाइन में भी पता चलेगा और आज जाके जब देखेंगे तब भी पता चल जाएगा।